वार्ड प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड संख्या 22 के पार्षद विमल अग्रवाल। विमल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार पार्षद चुने गए हैं और उनसे बात की हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका ने। आखिरकार पिंटू सिंह नरूका को क्या बताया विमल अग्रवाल ने, देखेंगे वार्ड प्रतिज्ञा में। हम बात करेंगे जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 22 से बीजेपी पार्षद विमल अग्रवाल से कि आखिर उन्होंने चुनाव के दौरान क्या प्रतिज्ञा ली थी, क्या संकल्प लिया था अपने क्षेत्र में काम कराने को लेकर। विमल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। विमल जी, चुनाव में लगातार लोग वादे करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं और फिर उन वादों को भूल जाते हैं, लेकिन एक अच्छे जनप्रतिनिधि के नाते आपने कोई एक संकल्प लिया होगा कि प्रतिज्ञा ली होगी, अगर मैं निर्वाचित होकर आता हूँ तो क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करूंगा। क्या प्रतिज्ञा थी आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरी प्रतिज्ञा थी कि मेरे वार्ड को मैं स्वच्छ और सुंदर बनाऊं। जगह 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 जो कचरे के ढेर थे, गंदगी थी, सबसे पहले उस गंदगी को वार्ड से मुक्त करूं। और मुझे खुशी है कि मैंने इस 2 महीने में मेरे संपूर्ण वार्ड में सफाई कर्मियों के साथ में मिलकर और पूरे सफाई वार्ड का दौरा करके एक एक गली को मैंने साफ करवाने का काम किया है। मेरे क्षेत्र की जनता के बीच में मैं जब जाता हूँ तो वह मुझे पहली बार ये कहती है कि पहली बार 10 साल में 15 साल में पहली बार इस प्रकार की सफाई हुई है। दूसरा, मेरे क्षेत्र में बंदरों की बहुत बड़ी समस्या थी। आतंक बहुत ज़्यादा उनका रहता था, क्योंकि गलता पर लोगों का जाना बंद हुआ तो सारे बंदर शहर की ओर मुँह किया, तो हमने बंदरों को पकड़वाने का काम किया। इसके अलावा जो हमारी बेसहारा गायें हैं वो हमारे कॉलोनीज़ में आती है, तो मैंने जो उनको पालने वाले लोग हैं उनसे आग्रह किया है कि भाई आप इन गायों को अपने बाड़े में बंद रखें। हमारे यहाँ पर जो आके और जिस प्रकार का ये गंदगी करती है, या तो गंदगी को साफ करने की व्यवस्था करें या फिर आप इनको बाड़े में रखें, नहीं तो हम इसको निगम में पकड़वाएंगे। उन्होंने वो बात मेरी मानी है। इसके अलावा कहीं पानी की समस्या है, कहीं लाइट की समस्या है। हमने लाइट पे पोल लगवाने की और उसके लिए लिखा है निगम को। अभी कांग्रेस का बोर्ड है, अभी हम लोगों ने अधिकारी से बात की है। कांग्रेस का बोर्ड है, आपने तमाम प्रतिक्रिया ली, आपकी जो समस्याएं बताई, लेकिन बोर्ड कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की। एक चुनौती रहेगी क्योंकि अभी से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। ग्रेटर में आपका बोर्ड है, लेकिन वहाँ आरोप लगता है कि सफाई कर्मचारी कम दिए जाते हैं हेरिटेज की तुलना में। क्या ऐसी चुनौती में, जब हेरिटेज में बोर्ड आपकी पार्टी का नहीं है, किस प्रकार से आप काम करा पाएंगे? देखिए, हमने सीईओ से बात की है, कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, सड़क है, नालियां हैं, इस प्रकार के डेवलपमेंट के मुद्दों पर हमने बात की है। हमने लेटर पैड पर उनको बताया कि हमारी वार्ड में इस जगह पर सड़कें नहीं बनी हुई हैं, नालियों की डेवलपमेंट है, कहीं पोल्स गलत लगे हुए हैं, उनको हटाने की बात है। ऐसा हमने सीईओ को लेटर दिया है। सारे हेरिटेज के हम पार्षद मिलकर भी उनके पास गए हैं कि हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। आप भी कांग्रेस बीजेपी को इस निगम को बांटने से अच्छा है कि जहां डेवलपमेंट के काम हो, बराबर काम हो। किसी कांग्रेस के वार्ड में एक रुपया लगे तो बीजेपी के वार्ड में भी 1 रुपये का आपको अनुदान देना चाहिए, ताकि वहाँ डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात है, कल ही मैं सीईओ लोक बंधु से मिला था। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी रण चल रहा है, स्ट्राइक पर, ठेकेदार स्ट्राइक पर हैं, तो हम लोग अभी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते और हमारे पास आप लोग लगे, रेवेन्यू इकट्ठा करवाएं। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। साधारण सभा की मीटिंग होनी थी 11 तारीख को, वो भी कांग्रेस ने कैंसिल कर दी। उनके आपस में फूट है बहुत ज़्यादा, उनके आपस में पार्षदों में फूट है, वो करना नहीं देना चाहते। तो ये कांग्रेस की जो आपस की फूट के कारण से जो निगम का जो काम होना चाहिए, 2 महीने में अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का। विमल जी, हेरिटेज नगर निगम के आप पार्षद हो, हेरिटेज जयपुर की एक पहचान है, हेरिटेज के नाम से जयपुर की पहचान है। हेरिटेज बना रहे, हेरिटेज के उस हिसाब से काम हो, ऐसी कोई आपकी प्राथमिकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हेरिटेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर हेरिटेज में घूमने के लिए आते हैं। बड़ी चौपड़ से लेकर आमेर तक का जो एरिया है वो डेंसिटी पर्यटकों के लिए रहती है। मेरा ये मानना है कि इस एरिया को इस प्रकार बनाना चाहिए कि लोग यहाँ पर आए तो पूरे जयपुर की एक मिसाल लेकर जाए कि जयपुर इतना स्वच्छ, सुंदर और इतना अच्छे से बनाया हुआ है। हो क्या रहा है कि आप अगर जोरावर सिंह गेट से बाहर निकलेंगे, जलमहल तक जाएंगे तो आपको गंदगी ढेर मिल जाएंगे। दोनों तरफ फुटपाथ पर टूटी फूटी फुटपाथ मिल जाएगी। कहीं पर भी जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाने का कोई नमूना वहाँ पेश किया हुआ नहीं है। आप जलमहल में जाएंगे तो वहाँ गंदगी के ढेर मिल जाएंगे। तो मेरा सरकार से भी और हेरिटेज के महापौर से भी, आयुक्त से, आपके माध्यम से आग्रह है कि इस एरिया को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की आवश्यकता है, ताकि बाहर से जो लोग आए वो एक मैसेज लेकर आ जाए जयपुर के लिए। तो ये है
पार्षद विमल अग्रवाल, इनके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है साफ सफाई की और बंदरों के आतंक की। और इन्होंने चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था और इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अपने वार्ड को ये साफ सफाई में सबसे बेहतरीन बनाएंगे, एक स्वच्छ वार्ड बनाएंगे और इन बंदरों के आतंक से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाएंगे।